नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला प्रदेश भर में 126 विधानसभा में व्यापारी नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे। सरकारें केवल अपना मतलब निकालती हैं, हम व्यापारी अकेले दम पर अब लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ सम्मेलन में आए व्यापारी नेताओं के बीच बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया निर्णय। गाजीपुर के जिलाध्यक्ष असलम खां व ब्रिजकिशोर यादव उर्फ पप्पू यादव अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल ने भी किया था सम्मेलन में शिरकत। आइए दिखाते हैं एक झलक। देश के सभी जनपदों में संगठन के द्वारा व्यापारियों को चुनाव लड़ाने की बात कही गई है, जिसमें आज 126 विधानसभाओं के प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। कि सुबह 9 बजे से कार्यक्रम हम लोगों का चालू है और व्यापारियों का उद्धार तभी हो पाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न व्यापारियों का होता है, सबसे ज़्यादा नोट और वोट में सपोर्ट व्यापारी करता है। और कोई भी जितनी भी सरकारें आती हैं, पिछली सरकारें आएंगी तो वो नए कानून लगाती हैं, नए सरकार आती है फिर नए कानून लगाती है, और सबसे ज़्यादा पीड़ित आज की डेट में व्यापारी है और व्यापारियों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों की सभी विधानसभाओं में हम लोग व्यापारियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में व्यापारी जो है हमारे व्यापारी नेता के साथ होगा। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे व्यापारी जो प्रत्याशी होगा उसको नोट और वोट देने का काम व्यापारी करेगा। निश्चित रूप से व्यापारी ने ही सारी पार्टियों को पालने और पोसने का काम किया है। जब भी किसी चीज़ की सहयोग की आवश्यकता होती है, टैक्स की आवश्यकता होती है, व्यापारी आगे खड़ा होता है। परंतु इस बार व्यापारी ने सोचा है कि विधानसभा में पहुंच करके अपने फेवर के, अपने लिए और जनता से जुड़े हुए जो भी कानून बनेंगे उन कानूनों को हम लोगों को बनाना है और विधानसभा में व्यापारी को। व्यापारी लगातार अलग अलग गुटों में बटा हुआ है, क्या कारण है व्यापारी एक मंच पर नहीं आ पा रहे पूरे लखनऊ का या उत्तर प्रदेश? हमें तो लग रहा है ऐसा देखिए है क्या कि कुछ नेता लोग बटे हुए हैं, व्यापारी कहीं नहीं बटा हुआ है। व्यापारी तो हर नेता के लिए मंच भी देता है, हर नेता के लिए स्वागत भी करता है, पैसा भी खर्च करता है, और यहाँ से दिल्ली तक लोग गए। मगर हुआ क्या कि व्यापारियों का जो अविश्वास आया, कुछ कथित व्यापारी नेताओं ने अपने एमएलसी बनने की, राज्यसभा जाने की और मंत्री बनने की लालच में ये व्यापारियों से धोखा किया है। इस वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी नेता अलग है, व्यापारी कहीं नहीं एक है, मतलब व्यापारी पूर्णतः एक है। ये जो व्यापारी नेताओं ने जो भ्रम कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने फैला रखा है, निश्चित रूप से व्यापारी इस बार इंडिपेंडेंट रूप पर उतर करके व्यापारी विधानसभा में चुनाव में मैदान में आएगा, क्योंकि व्यापारी ने देखा है कि उसके नेता भी हैं, वो सबको तो इकट्ठा करते हैं, चुनाव की बात करते हैं और अंतिम में अपना कोई एक विधानसभा एक टिकट लेकर के अपना उस किसी पार्टी को समर्पण कर देते हैं। इस वजह से आज व्यापारी जो होगा चुनाव मैदान में स्वयं लड़ने की बात है। व्यापारी जहाँ तक आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करें, जहाँ बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, बहुत सी और पार्टी आपसे बड़ी पार्टियाँ हैं, उनको आप कहाँ समझते हैं? उनके बीच में आप अपनी जगह कैसे बना पाएंगे? देखिए है क्या कि ये जो 30% व्यापारी वोट ये सबसे बड़ा है, यही सपा बनाने वाला है, यही भाजपा बनाने वाला है और यही सरकार को आगे बढ़ाने वाला है। ये व्यापारी वोट इस बार एकजुट होगा और व्यापारी प्रतिनिधि जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगा उसको वोट करेगा और जिताने का काम। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? क्या समस्याएं उठाएंगे? किन मुद्दों को उठाएंगे आप? सबसे पहले तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या और वो आम जनता की समस्या है। सरकार जो है महंगाई इतनी विकट कर रखी है, जीएसटी को 28% सबसे ज़्यादा किया गया है और 28% का जो टैक्स है वो व्यापारी भी परेशान है और दूसरा निश्चित रूप से जो आम इंसान है वो भी सबसे बड़ा परेशान है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही जो भी व्यापारी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, महंगाई से डीजल देखिए, डीजल 1.5 गुना हो गया है, पेट्रोल 1.5 गुना हो गया है, और ये सरकार क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में उसको लाती है? बातें तो हर सरकारें करती हैं और मुझे लगता है एक सरकार की बात नहीं है, ये सारी सरकारें जितने राजनीतिक दल हैं वो एक
समय समय पर आकर के एक कानून से अब व्यापारी का शोषण होता है, अगली सरकार आने के बाद कुछ नए कानून नए तरीके से व्यापारी का शोषण हो रहा है। आज इनकम टैक्स में ले लीजिए, न जाने कितने व्यापारियों को नोटिस आ रहा है और नोटिस का जवाब भी, जबकि इनका पोर्टल खराब है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को कहा कि पोर्टल पे वर्किंग नहीं है। जो कंपनी पोर्टल पर का लॉन्चिंग वो लिया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो भी कह रही कि अभी सर्वर में प्रॉब्लम है। एक एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 बार नोटिस आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फेसलेस है। फेसलेस में तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि व्यापारी जाए कहाँ पे, आप पोर्टल अपना सही नहीं कर रहे हैं। जीएसटी में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। हर तरीके से व्यापारी को लूट की घटनाएं, हर तरीके से व्यापारी शोषित है। निश्चित रूप से व्यापारी अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने आपको समर्थन दिया और आपकी मांगे मानी और ये कहा कि हम अपने चुनावी एजेंडे में आपके मुद्दे को रखेंगे, तो आपका संगठन उसमें विलय करेगा? कोई नहीं, हम संगठन कोई विलय नहीं करेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ेंगे। व्यापारी अपनी कुछ सीटों का समझौता करके अपना करके ये काम नहीं करेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंट रूप से, हमारा लक्ष्य है कि आज 2-4-5 लोग उत्तर प्रदेश में व्यापारी की राजनीति कर रहे हैं। कल 400 सीटों पर जब व्यापारी लड़ेगा तो व्यापारियों के 400 नेता होंगे। जब 400 नेता होंगे तो हमारी लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से सरकारों को झुकना होगा। गौरतलब है कि व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और उनके अधिकारों को हनन का ऐसे उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अब व्यापारियों ने भी मन बना लिया है, हम भी सरकार बनाएंगे और अपनी खुद व्यवस्था करेंगे। ऐसे में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने जो एक व्यापारियों का विंग तैयार किया है वो काबिले तारीफ है। इसमें 80% महिला व्यापारी हैं जो एक नया दमखम दिखाएंगी। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।